और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरी इलायची की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण सोमवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरी इलायची वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं वो विशेष करके शाम को ही करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है सबसे अच्छा पूजन उनका माना जाता है। उनकी पूजा वो शाम के समय में की जाती है। जैसे कि हम दीपावली पर भी पूजा करते हैं तो शाम के समय में ही करते हैं। तो इसलिए यह जो 5 हरी इलायची वाला उपाय आप करेंगे, जो हम आपको बताने वाले हैं, यह आपको 19 अगस्त सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि दिन करना है, शाम के समय में। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला उपाय जो आप करेंगे वह कैसे करना है, और पहले उपाय का आपको बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो उपाय को करने के लिए आपको 5 हरी वाली इलायची लेनी है, ठीक है ना? 5 हरी इलायची ले ली। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का, ठीक है? जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बाती का ही दीपक हम लेते हैं। तो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे, और कलाब की बाती उसके अंदर आपको लाल रंग की, ठीक है ना? आप कलावा ले सकते हैं या कोई धागा आता है लाल रंग का, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन धागा जो भी आप लेंगे, जो भी कलाब की बाती भी अगर लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि लंबी बाती ही आपको लगानी है। अब गाय का शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर भर लेंगे और दीपक हो गया आपका तैयार, ठीक है ना? अब ये दीपक लेकर के, और जो 5 हरी इलायची हैं, वो हरी इलायची लेकर के एक छोटे से कपड़े के ऊपर आपको हरी इलायची रख देनी है। अब कपड़ा किस रंग का लेना है आपको, देखिए, आपको यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? आप पीले रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं। उस कपड़े को ऊप 5 हरीला रख देंगे, और यह कपड़ा आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। रख दिया, इसके बाद जो दीपक आपने लिया है वह दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए इस मंत्र का जप आपको पूरे 11 बार करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आपको 11 बार जप करना है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र 11 बार आपने जप कर लिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, माता लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? कि आप हमारे घर में आइए और कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो, आपकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो इस तरह से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना कर लेनी है और पूजा अपनी पूरी कर लेनी है। तो ये उपाय किस दिन करेंगे? सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन करेंगे। किस समय करेंगे? शाम के समय करेंगे, ठीक है ना? 19 अगस्त सोमवार पूर्णिमा के दिन। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक दीपक और तैयार करना है, ठीक है ना? एक दीपक और तैयार करेंगे, वो भी आपको घी का दीपक तैयार करना है।
चाहे तो आप तिल के तेल का दीपक भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये दीपक आपको कहाँ जलाना है? ये दीपक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो जब आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, उससे पहले ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जला करके रख देना है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो आपके घर में आएंगी वह आपके घर के मुख्य द्वार से ही आएंगी। और जब घर के मुख्य द्वार पर उन्हें एक दीप प्रज्वलित मिलेगा तो माँ लक्ष्मी आप ही के घर में प्रवेश करेंगी। देखिए, जिस घर के दरवाजे पर हमेशा एक दीपक लोग जलाते हैं, न जो भी लोग अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक प्रतिदिन भी जला देते हैं, न कभी भी उनके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। और पूर्णिमा के दिन जला देते हैं तो बहुत ही उत्तम है। चाहे आप वैसे जलाएं ना जलाएं, लेकिन पूर्णिमा के दिन एक दीपक आपको शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उपाय करेंगे। अब देखिए, जो आपने 5 हरी इलायची ली थी, जिसको आपने लाल कपड़े या पीले कपड़े के ऊपर रखा था, एक दीपक प्रज्वलित किया था, है ना? अब आपको क्या करना है, वो लाल कपड़ा उठाना है और उठाने के बाद दूसरे दिन आप उठाएंगे, ठीक है ना? उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगा ली। अब ये पोटली आपको, जो 5 हरी इलायची जिसके अंदर है, ये पोटली आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही उपाय करना है। तो इस उपाय को जब आप कर लेते हैं, पूर्णिमा के दिन, विशेष करके सावन की पूर्णिमा के दिन, सारी गरीबी आपके घर से दूर हो जाती है और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आपके घर में वास होता है। तो जिन लोगों के घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जे की समस्या बहुत है, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन यह 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। साथ ही साथ घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना? तो पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जो लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास धन आए और हमारा धन न कभी खर्च ना हो, मतलब खर्च हो लेकिन अच्छे कामों में हो। ऐसा ना हो कि दवाइयों में पैसा जा रहा है या कहीं और पैसा जा रहा है जहां पर पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें रुक जाएं, ठीक है ना? हमारा पैसा हमेशा बचत के साथ हमारे घर में रहे और हमारे धन में हमेशा वृद्धि होती रहे, पैसा हमारा हर दिन बढ़ता रहे। तो उन लोगों को यह दूसरा वाला उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक है ना? एक लौंग का जोड़ा लेना है आपको, गुलाब के फूल के साथ, और एक लौंग का जोड़ा लेना है आपको। अलग से कहने का मतलब है 2 लौंग के जोड़े लेने हैं जिसमें 4 लौंग होंगी, क्योंकि 2 लौंग को हम एक जोड़ा बोलते हैं। तो 4 फूल वाली लौंग लेनी है, एक गुलाब का फूल आपको लेना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, जो एक गुलाब का फूल आपने लिया है, उस गुलाब के फूल के अंदर आपको 2 लौंग रखनी है, फूल वाली, ठीक है ना? और जो एक लौंग का जोड़ा आपने लिया है, उस एक लौंग के जोड़े को आपको एक खाली दिए के अंदर रखना है और उसके अंदर एक कपूर भी रखना है। अब आपको जो दिए के अंदर आपने एक लौंग का जोड़ा रखा है, एक कपूर रखा है, उससे आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और आपने जो एक गुलाब का फूल लिया है जिसके अंदर आपने 2 लौंग रखी हैं, वह आपको अपनी मनोकामना को कहते हुए, जो भी आपकी विश है, जैसे कि धन की कमी जीवन में है, कर्जे की समस्या है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है कि आप हमेशा उस चीज को लेकर परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, तो अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए आपको वो एक गुलाब का फूल, एक लौंग का जोड़ा उसके अंदर रख करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति के आगे रख देना है, उन्हें समर्पित कर देना है। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देंगी, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो। देखिए, लौंग जो होती है ना, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, और गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो सुगंध होती है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही अच्छी लगती है। जो वो भी जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है ना, जिस इलायची हो गई, गुलाब का पुष्प हो गया, इत्र हो गया, ठीक है ना,
ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आप उपाय में इन चीजों को ले लेते हैं, पूजा में इन चीजों को ले लेते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो मां लक्ष्मी की कृपा अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए ना, तो ये वाला उपाय आप अपने घर पर जरूर करें।